बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल्या कोय। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोय। हर व्यक्ति की आदत होती है कि वह दूसरे व्यक्ति की कमियां या बुराइयां खोजने में लगा रहता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने मन के अंदर झांक कर देखे तो वह पाएगा कि उससे बुरा कोई नहीं है। यहाँ वह कहना चाहते हैं कि बुराई सामने वाले में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खो, औरन को शीतल करे, आपहुँ शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कई लोगों को अपने बड़े होने अर्थात अपने गुणों पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती उसके इन गुणों का कोई फायदा नहीं है। इस बात को कबीरदास ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उससे न तो किसी व्यक्ति को छाया मिल पाती है और न ही उसके फल किसी के हाथ आते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो भड़ा, ऋतु आए पल होए। आज के इस समय में हर किसी को जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करने की चाह होती है। इस पर कबीरदास कहते हैं कि धीरज रखने से सब कुछ होता है। भले ही कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय में उन्हें भूल जाता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो यदि सुख में भी ईश्वर को याद करेगा तो उसे दुख ही क्यों होगा।